सुल्तानपुर एक ऐसी रियासत थी जिसकी दीवारों पर सोना मरा हुआ था। वहां का बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन दुनिया का सबसे बड़ा तकब्बुर रखने वाला इंसान था। उसका ख्याल था कि किस्मत उसके हाथ की लकीरों में नहीं बल्कि उसकी तलवार की धार में बसती है। सुल्तान के दरबार में बड़े बड़े वजीर और मुशीर सर झुकाए खड़े रहते थे। सुल्तान की बेटी शहजादी ज़लीखा उसकी जान थी। ज़लीखा की खूबसूरती ऐसी थी कि शायर उस पर कसीदे लिखते थकते नहीं थे। उसके बाल काली रात जैसे लंबे और उसकी आंखें नीले समुंदर की तरह गहरी थीं। सुल्तान ने कसम खाई थी कि वो ज़लीखा की शादी सिर्फ उस शहजादे से करेगा जो पूरी दुनिया का मालिक होगा। उसने कई बादशाहों के बेटों को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनके खजाने सुल्तान के खजाने से कम थे। लेकिन ज़लीखा का दिल दुनिया की चमक धमक से दूर था। वो अक्सर अपने महल की खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या दौलत ही जिंदगी का असल मकसद है। एक रात जब पूरा शहर खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था, सुल्तान ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसकी लाडली बेटी एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठी मिट्टी के बर्तन धो रही है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसके हाथों में छले पड़े हुए हैं। उसके बराबर में एक फकीर बैठा है जो सूखी रोटी को पानी में भिगो कर खा रहा है। सुल्तान पसीने में शराबौर होकर उठ बैठा। उसका दिल धड़क रहा था। उसने फौरा अपने खास मसीर को बुलाया और शहर के सबसे बड़े नुजूमियों का दरबार लगाया। एक पुराना नुजूमी जिसकी दरही बर्फ की तरह सफेद थी ने सुल्तान का हाथ देखा और कांपते हुए कहा, आलम पनाह, आसमान के सितारे बता रहे हैं कि आपका गुरूर टूटने वाला है। आपकी बेटी का नसीब एक ऐसे इंसान से जुड़ा है जो दुनिया की नजरों में फकीर है लेकिन खुदा की नजरों में बादशाह। सुल्तान ने गुस्से में नुजूमी को कायद करने का हुक्म दे दिया। उसने कहा, मैं तकदीर का रुख मोड़ दूंगा। सुल्तान ने अपनी अना को तस्कीन देने के लिए एक पुरफारेब तरकीब सोची। उसने ऐलान करवाया, कल सुबह नमाज फजर के वक्त जो शख्स सबसे पहले शाही मस्जिद में दाखिल होगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा। सुल्तान ने ये सोचा था कि शाही मस्जिद के करीब सिर्फ अमीर और कुलीन लोग रहते हैं, लिहाजा कोई गरीब वहाँ पहुँच ही नहीं सकेगा। उसने मस्जिद के बाहर अपने सिपाही खड़े कर दिए ताकि कोई शक न रहे। उसी रात बगदाद से एक मुसाफिर गुजरा जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला एक आलिम और दरवेश था जो दुनिया की लाज़तों को तर्क कर चुका था। वो सर्दी से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। उसने शाही मस्जिद का दरवाजा खुला देखा और अंदर दाखिल हो गया। उसने मस्जिद के एक गोशे में बैठकर अल्लाह की हम्दो साना शुरू की और वहीं सो गया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ सुल्तान अपने पूरे लवाजमत के साथ मस्जिद पहुंचा। उसका दिल मुतमाइन था कि कोई शहजादा ही अंदर होगा, मगर जब दरवाजा खुला तो अंदर सिर्फ अब्दुल्ला था जो अपनी पुरानी गुदरी लपेटे उठ रहा था। सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर वो अपने ऐलान से मकर नहीं सकता था। उसने वही मस्जिद में जुलेखा को बुलाया। जुलेखा ने जब देखा कि उसका होने वाला शौहर एक फकीर है तो उसने इफ्तक न की। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा हजूर, अगर यही अल्लाह का फैसला है तो मुझे मंजूर है। सुल्तान ने नफरत में ज़लीखा से तमाम जवाहिरत और रेशम के कपड़े वापस ले लिए और उसे एक सदे सूटी जोड़े में उस फकीर के साथ महल से बाहर निकल दिया। उसने हुक्म दिया कि इन्हें शहर की हदूद से बाहर निकल दिया जाए और कोई इनकी मदद न करे। अब्दुल्ला ज़लीखा को लेकर शहर से दूर एक वीरान जंगल की झोपड़ी में पहुंचा। ज़लीखा, जिसने कभी मिट्टी को हाथ नहीं लगाया था, आज मिट्टी के फर्श पर बैठी थी। अब्दुल्ला ने कहा, शहजादी, ये मेरी दुनिया है। यहाँ न सोने हैं न चांदी, यहाँ सिर्फ मेहनत और अल्लाह का जिक्र है। जुलेखा ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान की बेटी अब एक दरवेश की बीवी है, मुझसे शहजादी न कहें। पहले दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं था। अब्दुल्ला ने जंगल से लकड़ियां काटी और उन्हें बेचकर 2 रोटियां लाया। ज़लीखा ने वो रोटी ऐसे खाई जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा पकवान हो। अब्दुल्ला हैरान था कि इतनी नाजुक लड़की इतना सब्र कैसे कर रही है। एक महीना गुजर गया। अब्दुल्ला रोजाना जंगल जाता और लकड़ियां काटता। एक दिन जब वो एक पुराने दरख्त की जारों को खुद रहा था, उसे एक लोहे का दरवाजा मिला जो जमीन के अंदर छुपा था। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना घार था जो सोने की अशरफियों और कीमती जवाहिरत से भरा पड़ा था। खजाना था। अब्दुल्ला ने खजाना देखा और दरवाजा बंद कर दिया। वो खाली हाथ घर लौटा। जुलेखा ने पूछा, आज आप खाली हाथ क्यों हैं? अब्दुल्ला ने बताया, जुलेखा, आज मुझे दुनिया का खजाना मिला है लेकिन मैं डर गया। मुझे लगा कि अगर ये सोना हमारे घर आया तो हमारा सुकून चला जाएगा। दौलत अपने साथ फिक्र और दुनियादारी लाती है। जुलेखा ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया, मेरे सरताज, दौलत बुराई नहीं है अगर हम इसे अल्लाह की मखलूक के
की खिदमत में खर्च करें तो ये इबादत बन जाती है। हम इससे गरीबों का भला कर सकते हैं। अब्दुल्ला को ज़ुलेखा की बात समझ आ गई। उन्होंने उस खजाने का इस्तेमाल शुरू किया, मगर अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए। धीरे धीरे उस वीरान जंगल में रौनक होने लगी। अब्दुल्ला ने वहाँ कुएं खुदवाए, मुसाफिर खाने बनवाए और गरीबों के लिए मुफ्त दस्तरख्वान बिछाया। ज़ुलेखा खुद गरीब औरतों को हुनर सिखाती और उनका दर्द बनती। लोगों को जब पता चला कि एक ऐसा दरवेश और शहजादी हैं जो सब कुछ लूटा रहे हैं, तो दूर दूर से लोग वहाँ आकर बसने लगे। वो जगह मदीनातुल इंसाफ के नाम से मशहूर हो गई। वहाँ ना कोई चोर था ना कोई भूखा। दूसरी तरफ सुल्तान जलालुद्दीन की रियासत तबाही के दहाने पर थी। सुल्तान का गुरूर उसे ले डूबा। उसने दूसरे बादशाहों से जंग चेरी और हार गया। उसकी रियासत में कहत पड़ गया। उसके वजीर जो कल तक उसके कदम चूमते थे, वो खजाना लूट कर भाग गए। सुल्तान बीमार पड़ गया और उसके पास दावा के पैसे तक नहीं थे। उसकी दूसरी रानियां और रिश्तेदार उसे चौर कर चले गए। एक दिन भूख और बेबसी में सुल्तान ने भेस बदला और शहर से निकल गया। उसने सुना था कि शहर के बाहर एक नया शहर बसा है जहां हर मोहताज को खाना और पनाह मिलती है। सुल्तान कांपते कदमों से अब्दुल्ला के दस्तरख्वान पर पहुंचा। वो कतर में खड़ा था। जब उसकी बारी आई तो उसने देखा कि एक खातून पर्दा किए हुए सबको अपने हाथ से खाना दे रही है। जब सुल्तान ने हाथ आगे किया तो उस खातून की नजर सुल्तान के हाथ पर पड़ी। उसने सुल्तान की अंगूठी का निशान पहचान लिया। ज़ुलेखा ने पर्दा हटाया और चिल्लाई, अब्बा हजूर। सुल्तान ने अपनी बेटी को देखा जो अब एक रानी की तरह नहीं बल्कि एक नूरानी मखलूक की तरह लग रही थी। उसने देखा कि वही फकीर अब्दुल्ला जिसे उसने मस्जिद से निकलवाया था, आज हजारों लोगों का पलाहार बना बैठा है। सुल्तान अब्दुल्ला के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा। मुझे माफ कर दो अब्दुल्ला, मैंने तुम्हें फकीर समझा था मगर असल फकीर तो मैं निकला। मेरे पास सोना था मगर दिल खाली था। तुम्हारे पास दिल है इसलिए खुदा ने तुम्हें दुनिया दे दी। अब्दुल्ला ने सुल्तान को सहारा देकर उठाया और कहा, सुल्तान, बादशाहत ताजो तख्त का नाम नहीं है। बादशाहत तो उस सुकून का नाम है जो अल्लाह की रजा में मिलता है। आपने तकदीर को बदलना चाहा था मगर तकदीर ने आपको बदल दिया। सुल्तान ने अपनी बाकी जिंदगी उसी नए शहर में एक आम शख्स की तरह गुजारी। उसने तकब्बुर छोड़ दिया और मस्जिद की खिदमत करने लगा। ज़ुलेखा और अब्दुल्ला की दास्तान पूरी दुनिया में फैल गई कि कैसे एक फकीर ने अपनी दरवेशी से और एक शहजादी ने अपने सब्र से किस्मत का रुख मोड़ दिया। तकदीर पर यकीन, इंसान कितनी भी तदबीर कर ले, होता वही है जो खुदा चाहता है। गुरूर का सर नीचा, तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है और उसके जवाल का सबब बनता है। सब्र की बरकत, शहजादी ज़ुलेखा का सब्र उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद मकाम दे गया। असल अमीरी मालो दौलत में नहीं बल्कि क़नाअत और अल्लाह की दोस्ती में है।